नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। इन तीनों महीनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई महीने की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में इस प्रकार से रहने वाली है। जुलाई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। सूर्य 16 तारीख को, बुध 7 तारीख को और शुक्र जो है 4 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। अब इन तीनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमें क्या लाभ मिल सकता है, क्या सावधानी रखना होगा और किन क्षेत्रों पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। शनि का भी जो है गति परिवर्तन होगा, वक्री हो जाएंगे शनि 27 जुलाई को। और शनि के वक्री होने से बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि देखा जाए तो एक लॉन्ग रूट का ग्रह है। देखा जाए तो इनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है और वक्री होना मतलब उनके पावर में वृद्धि होना, चेष्टा बल बढ़ जाता है। ऐसे में इन 3 महीनों में शनि का क्या रोल रहने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अगस्त में भी होगा और 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन सितंबर में भी होगा। तो इन तीनों महीनों में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखना है और किन क्षेत्रों पर हमें फोकस करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रह अच्छे होते हैं तो तुरंत सफलता मिल जाती है किसी भी काम को करने में, और यदि ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है तो उसी काम में आप जो है बार बार प्रयास करोगे फिर भी जो है सफलता नहीं मिल पाती है। तो कौन से क्षेत्रों पर कब आपको ध्यान रखना है, क्या आपको काम करना चाहिए, क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ग्रह स्थिति से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में सबसे प्रमुख ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह। मंगल आपकी कुंडली में ये समझिए कि प्रधानमंत्री है। मंगल यदि अच्छे हैं तो अन्य ग्रहों का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और यदि मंगल ही खराब है तो अन्य ग्रहों के सपोर्ट का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। मंगल आपके स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, अपॉर्चुनिटी के मालिक है, नौकरी के मालिक है, कंपटीशन के मालिक है, रोग के मालिक है, ऋण के कर्ज के मालिक है। अब मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं पूरे जुलाई के महीने में। सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, विवाह का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, ये केंद्र का भाव होता है और यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जुलाई के महीने में, कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहेगा और काम के प्रति जो है कहीं ना कहीं जोश जुनून भी जो है बराबर बना रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। छठे भाव के मालिक हैं तो रोगों को दूर करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, वही नौकरी की स्थिति को बेहतर करेंगे। यदि नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी, कोई विवादमय स्थिति थी, उसको दूर करेंगे। और मंगल शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मंगल जुलाई के महीने में बढ़िया है और मंगल नौकरी के मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और चौथी दृष्टि से जो है आपके कैरियर को देख रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम भी करेंगे और सफलता भी देने का काम मंगल करेंगे। तो जुलाई के महीने में मंगल की स्थिति बढ़िया है। गुरु आपके धन के मालिक है, साथ ही साथ जो है गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है, मतलब संतान के मालिक है। अब यहां से हम देखते हैं धन, कुटुंब, परिवार के बारे में, और यहां से हम देखते हैं शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। अब गुरु भाग्य भाव में नवम पंचम राजयोग बना करके उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, और धन राजयोग भी बना रहे हैं। मतलब गुरु जो है आपको तीनों महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
क्योंकि ये तीनों महीने गुरु राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ना ही शनि करेंगे और ना ही राहु करेंगे और ना ही केतु करेंगे। ये 4 ग्रहों का तीनों महीनों में राशि परिवर्तन नहीं होगा। तो तीनों महीने जो है गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, धन में लाभ देंगे, धन में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार में कहीं न कहीं सामंजस्य बनाएंगे, मधुरता बनाएंगे और वाणी को भी मधुर बनाने का काम करेंगे। आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे और भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव के मालिक है तो संतान के लिए सबसे बढ़िया समय है, प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये अच्छा समय है। इन तीनों महीनों में आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है पंचम भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं और यहाँ पर विराजमान है शनि, जो कि विलंब कारक माने जाते हैं। अब शनि यदि विलंब कर रहे थे तो अब गुरु की यहाँ पर शनि के ऊपर दृष्टि होने के कारण अब शनि को गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु जो है शनि को अपने कंट्रोल में रखे। इसलिए संतान से संबंधित कोई भी यदि समस्या थी या कोई चिंता थी या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। वही फाइनेंशियल स्थिति में भी ग्रोथ मिलेगी। लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। भाग्य भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि भाग्य में वृद्धि करेंगे, उच्च राशि के यहाँ पर है और पंचम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण तीनों महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु जो है हमेशा कल्याण करने की भावना रखते हैं। हालांकि मंगल जो है अष्टम भाव में आ जाएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन गुरु का पूरा सपोर्ट रहने वाला है, इसलिए कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। सप्तम दृष्टि गुरु की तीसरे भाव में पड़ेगी, जिससे बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा। कोई धार्मिक तीर्थ या स्थल आप जो है दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बनती है। शनि आपके तीसरे भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है। 10 नंबर 11 नंबर शनि का होता है और शनि जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके जो है गोचर कर रहे हैं पंचम भाव। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा क्योंकि तीसरे भाव के मालिक है। कोई भी यदि कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, तो यहाँ पर सफलता आपको मिल सकती है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्यों में कहीं न कहीं सफलता आपको मिलेगी। देखा जाए तो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, यहाँ पर कोई विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहु बैठे हैं तो थोड़ा सा जांच पड़ताल अच्छे से कर ले। कई बार राहु कुंडली में खराब होते हैं तो वो फंसाने का काम करते हैं, तो अच्छे से जांच पड़ताल करके आपको खरीदना है। यहाँ पर कोई रुकावट वाली स्थिति नहीं बनती है। इसके बाद यदि हम बात करें राहु, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान। अब राहु यहाँ पर शनि के अनुसार फल देने का काम करते हैं। वैसे राहु चौथे भाव में एंजाइटी देते हैं, कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ा देते हैं, माता के स्वास्थ्य पर या माता के संबंधों पर भी जो है बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा खराब स्थिति नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और माता के साथ संबंध अच्छे रखे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। केतु आपके 10वें भाव में जो गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर केतु यदि हम देखें तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन कैरियर में कोई विशेष ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार केतु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम दे जाते हैं, तो केतु यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। और सूर्य की स्थिति यदि बढ़िया है तो केतु को भी सूर्य के अनुसार ही काम करना होगा। तो सूर्य की स्थिति जो है ये समझिए कि जुलाई के महीने में सही नहीं है। कैरियर के मालिक होकर के 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं है, इस कारण से केतु यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। कैरियर को लेकर के चिंता आपकी रहेगी 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक। कहीं ना कहीं बदलाव करने का सोचेंगे, ऑफिस में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो सकती है। हालांकि गुरु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी चिंताएं तो रहने वाली है। ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है कॉन्फिडेंस नौकरी को लेकर के थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। 16 तारीख को सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा तब स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी, फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और इस टाइम पे यदि आप कोई भी काम करते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना कि 16 तारीख तक कोई भी डिसीजन ना ले। कई बार लोग जो है जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ देते हैं, गलत डिसीजन हो जाता है। तो 1 तारीख से लेकर के 16 जुलाई तक कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले, क्योंकि 16 तारीख के बाद मूड फिर बदल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कैरियर में बदलाव नहीं करना है। 16 तारीख के बाद फिर आप कर सकते हैं यदि आपको करना है तो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें शुक्र,
जो कि सप्तम भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक हैं, और जुलाई के महीने में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में। अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं। प्रेम संबंध के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर स्थिति बेहतर है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया है, जुलाई में आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 4 तारीख तक रहेंगे, 4 जुलाई तक, और 4 जुलाई के बाद ये आ जाएंगे 10वें भाव में। तो दोनों ही जगह स्थिति बैलेंस है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पूरे महीने शुक्र का अच्छा प्रभाव रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं शुक्र मदद करने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी, और पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन, विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे जिनका विवाह नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्थिति जो है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बुध आपके अष्टम भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है, और गोचर कहाँ कर रहे हैं? गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बुध का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर वो अपने घर में है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पर उनको तकलीफ नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है तो स्वतंत्र होता है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। तो यहाँ पर कोई विशेष ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध अपनी राशि में, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक स्थिति, आपकी बुद्धि अच्छी रहने वाली है, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। यही बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे 1 तारीख से 7 तारीख तक ये रहने वाले हैं भाग्य भाव में, कर्क राशि में। 7 तारीख को ये आएंगे अष्टम भाव में, तो 7 तारीख से पूरे महीने, मतलब ये समझिए कि 5 अगस्त तक जो है बुध यहाँ पर गोचर करेंगे। तो कोई ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है। हो सकता है कुछ रिसर्च वाले क्षेत्र से कुछ उपलब्धि प्राप्त हो सकता है आपका मन ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा है, इन क्षेत्रों में लग जाए। हो सकता है कि कोई रिकवरी, कोई फंसा हुआ धन, या अचानक जो है धन की प्राप्ति होने के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। बुध के बाद यदि हम बात करें चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है 3 महीनों के अंतराल में, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। लेकिन चंद्रमा के घर में गुरु और शुक्र की युति यहाँ पर है। 4 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। गुरु यहाँ पर तीनों महीने विराजमान रहेंगे, अच्छी स्थिति रहने वाली है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। भाग्य में कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है, कोई विलंब नहीं है, स्थिति यहाँ पर बेहतर है। तो जुलाई का जो महीना है ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 1 तारीख से 16 तारीख तक सूर्य थोड़ा सा खराब स्थिति में रहेंगे, जो कि आपके कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा चिंता रह सकती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य के मंत्र का जप करें। जुलाई के बाद यदि हम बात करें अगस्त के बारे में, तो अगस्त में यदि हम बात करें तो राहु, केतु और शनि की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। जुलाई के महीने में शनि जो है वक्री जरूर हो जाएगी। अब शनि जब वक्री होंगे तो वो चौथे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। अब वक्री का मतलब ये होता है चेष्टा बल बढ़ जाएगा। शनि की जो गति है वो परिवर्तन हो जाएगी। अभी शनि 1 महीने में 1 डिग्री चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो ये रिवर्स आएंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री। तो पिछले रुके हुए आपके काम बनने वाले हैं। जो काम आपके छूट गए थे, जो आप भूल गए थे, वो पुनः जो है स्मरण में वो काम आएंगे और वो आपके काम बनेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री है उनको थोड़ी परेशानियां हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिन कुंडलियों में शनि मारक है, पाप प्रभाव में है, वक्री है, इन लोगों की थोड़ी परेशानियां शनि बढ़ा देगी। तो उपाय जरूर करें शनि का, और सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अगस्त के महीने में 17 तारीख को अपनी राशि में सूर्य देव आएंगे। कैरियर के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा, राजनीति के लिए, और यदि आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है अगस्त के महीने में। तो 17 तारीख से लेकर के 17 सितंबर तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि अपनी राशि में रहेंगे। हालांकि केतु भी है, लेकिन जब अपने घर में कोई ग्रह रहता है तो ज्यादा कोई बड़ा नुकसान या कोई ऐसी स्थिति नेगेटिव जो है नहीं बनती है। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। अगस्त के महीने में 2 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अष्टम भाव में आएंगे। हालांकि मंगल अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन गुरु का आपको पूरा सपोर्ट होने के कारण ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, ईगो बढ़ सकता है, और वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जल्दीबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, अन्यथा नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। तो अगस्त के महीने में आपको पूरा ध्यान रखना है। 18 सितंबर तक मंगल जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें, और भूमि वन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल करके ही खरीदें, क्योंकि कई बार नुकसान वाली स्थिति बन जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
बुध जो है 5 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आएंगे और 22 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद 22 तारीख को आ जाएंगे सिंह राशि में। दोनों ही जगह बुध की स्थिति बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है, आपके डिसीजन अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है बुध के लिए भी। शुक्र जो है 1 अगस्त को कन्या राशि लाभ भाव में गोचर करेंगे, नीच राशि। नीच राशि में कहीं ना कहीं शुक्र खर्चों को बढ़ा देते हैं, स्त्रियों के साथ संबंधों को कई बार जो है खराब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्त्रियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा नेगेटिव स्थिति हो सकती है। वही देखा जाए तो आय में जरूर वृद्धि होगी और लग्जरियस लाइफ भी देने का काम करते हैं जब ये नीच के होते हैं। तो नीच के शुक्र का कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लाभ भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख करके यदि आप चलते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के और विदेश की यात्राओं के लिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु राहु केतु की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। सितंबर के महीने में यदि हम बात करें तो सूर्य 17 तारीख को कन्या राशि में आएंगे, कर्म के मालिक होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो स्वाभाविक है कि कर्म में लाभ होगा, जो भी आप काम करोगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, अच्छी स्थिति है सूर्य की। यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 17 सितंबर से आपके कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, सरकारी नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, कोई पद राजनीति में मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं सितंबर में दिख रही है। मंगल 18 तारीख को कर्क राशि में आएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, भाग्य के लिए मंगल बहुत अच्छे रहेंगे। कंपटीशन में सफलता और नौकरी के स्तर को भी जो है बढ़ाने का काम करेंगे, मतलब अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल नीच के रहेंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग यहाँ पर बनेगा। गुरु यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 तारीख को कन्या राशि में बुध पहुंच जाएंगे अपनी राशि में। बहुत अच्छा समय रहेगा, वाणी अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, डिसीजन आपके अच्छे रहेंगे। वही देखा जाए तो अकस्मात कुछ बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत शानदार रहेगी। तो बुध का भी जो गोचर है बहुत शानदार है, सितंबर में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र जो है सितंबर के महीने में 2 सितंबर को अपनी राशि में और 12वें भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र तो अद्भुत परिणाम देते हैं। हालांकि खर्चे करवाते हैं, लेकिन खर्चे कहाँ पर होते हैं? लग्जरियस लाइफ में, कोई अच्छी चीजों पर, रॉक शौक पर, इन चीजों पर खर्चे करवाते हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है और पैसा भी यहाँ पर शुक्र देते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और देखा जाए तो शुक्र की जो स्थिति अपने घर में अपनी राशि में रहेगी, विदेश से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, विदेश की यात्राओं से जो है आपको सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो तीनों महीने आपके लिए बढ़िया है, लेकिन जुलाई के महीने में जो हमने ध्यान देने के लिए कहा वहां पर ध्यान रखें। अगस्त के महीने में जो हमने ध्यान देने के लिए कहा वो ध्यान यदि आप रखते हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन जिन क्षेत्रों में कोई रुकावट नहीं है उन क्षेत्रों पर आप ध्यान रख करके आगे बढ़ सकते हैं। और सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, यह एक साधारण फलादेश है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939